बूंदी में करंट की चपेट में आने से 4 पैंथर समेत एक गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। मामला डाबी वन क्षेत्र के डसालिया वनखंड का। मामले की जानकारी उस समय लगी जब एक गौवंश गायब होने पर गौपालक इसकी तलाश में जंगल पहुंचे और जहां उसे अपनी गाय और 4 पैंथर मृत अवस्था में मिले। इसकी सूचना वन अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। गाजीपुर जिले में अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस ने जंगीपुर थाना क्षेत्र के देवकटिया बेसो नदी पुलिया के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 किलो अवैध हेरोइन और 14 लाख रुपए नकद बरामद किए। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव सिरसा में पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन बीते दिनों ग्रामीणों ने भाजपा विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जबकि सड़क की साइड से पानी निकासी के लिए नाला निर्माण नहीं कराया जा रहा और सड़क भी सिंगल है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को आने में परेशानी है। कटियामा में ग्रामीण विधायक भुवन कापड़ी ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र की सीमा पर सोलर फेंसिंग लगानी चाहिए, जिससे कि वन्य जीवों का खतरा कम हो सके। यहाँ कई क्षेत्रों में बाघ का खतरा मंडरा रहा है। सरपुड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी बाघ के हमले से दहशत में जीने को मजबूर है। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर तस्कर सक्रिय हो गए। यहाँ बड़ी मात्रा में प्याज की खेप नेपाल पहुंचाई जा रही है। दरअसल निर्यात पर रोक लगने के बाद नेपाल में प्याज के दाम दोगुने हो चुके हैं और इसी के कारण भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर अब प्याज की तस्करी कर रहे हैं। सुरक्षा पर लगी सुरक्षा एजेंसियां रोक लगाने के प्रयास कर रही है। कानपुर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरों के कब्जे से मोबाइल, तमंचा, कारतूस और जिंदा कारतूस समेत एक बाइक बरामद की है। बता दें कि शिवली पुलिस टीम सरैया मोड़ के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों को रोकने की कोशिश की गई और इसी दौरान युवकों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने युवकों पर फायरिंग की। देवरिया में पुलिस को शराब तस्करी की बड़ी खेप बरामद करने में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मौके से 7 गाड़ियां बरामद की और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। बता दें कि जिले के बनकटा थाना क्षेत्र के जंजीरहा गांव में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर 720 पेटी शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 4 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया। पीलीभीत में गन्ना सेंटर पर किसानों का जमकर शोषण हो रहा है। किसानों ने बताया कि ललित हरी शुगर फैक्ट्री के शिवनगर गन्ना सेंटर पर वसूली हो रही है। सेंटर पर गन्ने में 3% की कटौती की जा रही है। 60 क्विंटल गन्ने पर 1 क्विंटल गन्ने की कटौती। यहां पर गन्ने की ढुलाई के नाम पर 2 क्विंटल वसूला जाता है। मथुरा में सीएससी मोबाइल काउंटर वाहन का शुभारंभ किया गया। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण प्रभाकर पांडे ने कैश काउंटर वैन का फीता काटकर शुभारंभ किया। दरअसल प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना चलाई, लेकिन दूर दराज के उपभोक्ताओं को समय से बिजली केंद्र पहुंचने में दिक्कतें होती थी। इसके बाद विद्युत विभाग और सीएससी के उच्च अधिकारियों ने ही एक मोबाइल कैश काउंटर वाहन चलाने का फैसला किया। मसूरी में 26 से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल का आयोजन होगा, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बैठक की और इस मौके पर विभागों के साथ ही मसूरी की विभिन्न संस्थाओं और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्निवल में लोक कलाकारों के साथ ही देश के नामचीन कलाकार भाग लेंगे। साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और साहसिक खेलों का आयोजन होगा। दंतेवाड़ा में प्रसिद्ध कथावाचक कांता प्रसाद महाराजा माता दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो जगदलपुर के बौद्ध घाट कॉलोनी में 3 दिवसीय शिव पुराण के कथा वाचन कर रहे हैं और पहली बार माता दंतेश्वरी के दर्शन के लिए दंतेवाड़ा आए हैं। उन्होंने कहा कि यह मंदिर अलौकिक है और इसके दर्शन मात्र से उनका जीवन धन्य हो गया। प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होने वाला है। इसके लिए जमीन आवंटन 21 दिसंबर से होगा। जमीन आवंटन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए साधु संतों की बैठक शुरू हो गई है। श्री रामानुज नगर प्रबंधन समिति आचार्य बाड़ा के साधु संतों ने मंगलवार को बैठक कर जरूरी प्रस्ताव पास किए। खरगोन में गुरुद्वारा साहिब में 91 फीट ऊंचा ऑटोमेटिक लिफ्ट निशान साहिब की स्थापना हुई। गुरु सिंह सभा के सेक्रेटरी कमलजीत सिंह गांधी ने बताया कि 3 क्रेनों के सहारे इसे लगाया गया है और ये 91 फीट ऊंचे, करीब 2 टन वजनी और 1 फीट चौड़ी ये लिफ्ट निशान साहिब का चौला धर्मध्वजा को बदलने के लिए लगाई गई है।
नई दिल्ली में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो बीते दिनों दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। इंडिगो ने अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया है। रैंकिंग में उछाल। एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक में लगातार 12 दिन से जारी तेजी की वजह से आया है। मुंबई में शेयर बाजार गुरुवार को फिर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 17,540 और निफ्टी ने 21,189.55 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले सेंसेक्स 562 अंक की तेजी के साथ 70,146 के लेवल पर उठा। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सावित्री जिंदल की नेटवर्थ $25 बिलियन हो गई है। इसी के साथ सावित्री जिंदल ने अजीम प्रेमजी को पीछे छोड़ दिया है। प्रेमजी की नेटवर्थ $24 बिलियन यानी करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए है। जेएसडब्ल्यू स्टील की मानद चेयरपर्सन सावित्री देवी जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला भी है। भारत और मेजबान साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला खेला जाएगा आज जोहानिसबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में। मैच शाम 8:30 बजे से शुरू होगा। फिलहाल 3 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के पास सीरीज जीतने का मौका है, तो वही टीम इंडिया हार से बचने के लिए उतरेगी। सितारगंज के पास मलपुरी गांव के युवाओं की एक शानदार पहल सामने आई है। यहाँ युवाओं ने वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय सरदार गुरदीप सिंह जोहल की स्मृति में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा मोहन सिंह ने गुरु अरदास कर किया। कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत पंजाब और हरियाणा के प्रतिभागियों ने भाग लिया। शुजालपुर में अ लाइफ इनसाइड मी मूवी की शूटिंग की जा रही है। फिल्म डायरेक्टर ने रूट्स कैफे में एक प्रेस वार्ता भी की और बताया कि शहर में शूटिंग करने का उनका अनुभव काफी अच्छा रहा। उन्होंने यहां से काफी सपोर्ट भी पाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने शुजालपुर में और भी फिल्म शूट करने की बात कही। फिल्म के प्रोड्यूसर अजितेश गुप्ता ने मूवी के बारे में विस्तार से बताया। कंगना रनावत स्टारर फिल्म तेजस 27 अक्टूबर को रिलीज की गई थी। इसमें उनके साथ एक्ट्रेस अंशुल चौहान भी नजर आए। उन्होंने कंगना के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। अंशुल ने बताया कि जब आप किसी अच्छे एक्टर के साथ काम करते हैं तो इससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती है। उन्होंने कहा कि कंगना के साथ काम करके उन्हें काफी कुछ सीखा है। इस साल पठान और फिल्म जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके शाहरुख खान की अगली फिल्म डंकी है और शाहरुख खान के फैन क्लब इस फिल्म को अलग ही लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो देश के 240 से ज्यादा शहरों में फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो इवेंट होस्ट किए जाएंगे। इतना ही नहीं, शाहरुख के फैन क्लब 50 ओवरसीज लोकेशन में भी इस तरह का इवेंट होस्ट करेंगे। सालार पार्ट 1 सीज फायर का पहला गाना सूरज ही छांव बनके रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। गाना हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया है। दर्शकों का मानना है कि इस गाने में फिल्म KGF का फील है। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर अभी भी धुआंधार कमाई कर रही है। फिल्म में बॉबी देओल के भाई का रोल प्ले करने वाले एक्टर सौरभ सचदेवा भी चर्चा में हैं। फिल्म में सौरभ ने अबरार हक बने बॉबी के भाई आबिद उल हक का रोल प्ले किया था। कभी लोग जानते हैं कि सौरभ दशकों तक एक्टिंग कोच भी रहे। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, गुना और दूसरे शहरों में गुरुवार सुबह हल्की धुंध रही। 8 बजे इसके बाद धूप खिली भी तो चमक फीकी रही। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश के कई शहरों में अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे। बुधवार को रायसेन, पचमढ़ी और मलाजखंड सबसे ठंडा रहा। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में राजधानी भोपाल में सर्दी बढ़ गई है। गुरुवार सुबह सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन रही। दिन और रात के टेम्परेचर में गिरावट आई है। तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। पिछले 10 दिन की बात करें तो 7 दिन अधिकतम तापमान 26 डिग्री के नीचे ही रहा, जबकि रात का पारा 11 डिग्री तक पहुंच गया है।